So let me start with one-on-one feedback with Arav. Arav, अभी पब्लिक स्पीकर वाला जो आपका फेस है वो कैसा रहा 7 days का? In fact, this is a question for all of you. How was your experience in last Was 6 a days? very good experience. I It was a learned good many more experience. new things. Okay, perfect. What all you have learned? Like the hand expressions, posture, the body movements, modulation, and so many more. Okay, great. Yeah. How was your experience? If anyone would like to share anything. Dia Arora, switch on your video. Good morning, sir. Hi, good morning, Saurabh. Yeah. So the experience for last 6 days was fantastic. और सर काफी कुछ सीखने को मिला. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने हमारे पार्टनर के साथ वो इंटरव्यू वाला पार्ट किया था. सर उसमें मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आया बिकॉज दैट वाज समथिंग व्हिच आई हैव नेवर ट्राइड. वो जब नई चीज इस इंडस्ट्री में आके कुछ नया कर रहे हैं तो अंदर से थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ. राइट. Excellent. कि एक और चीज भी आज हमने यहाँ पे एक नई सीख ली है. प्लस जो आपने स्ट्रेटजीज शेयर की अपनी और जो एक्सरसाइजेज शेयर की, दैट आर रियली हेल्पिंग मी अ लॉट. Excellent. Perfect. Yeah. Anyone else who would like to share? What has been your experience so far? Excuse me, sir. Ji Harsh. First of all, thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Sir, मतलब मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं लाइक पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर के ऊपर, बट जो मुझे सबसे अच्छे आपके जो कोर्स की जो यूएसपी लगा है वो ये लगा है कि मार्केट में जो कोर्सेज है सारे थियोरेटिकल है. मतलब उन्होंने कोर्सेज रिकॉर्ड कर दिए एंड आपको दे दिया कि आप इस कोर्स को देखो एंड फॉलो करो. बट जब मैंने आपके कोर्स को फॉलो किया तो आपने सारी चीजें प्रैक्टिकल रखी है. राइट. आपने कुछ टॉपिक्स दिए, आपको इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करना है, देन आप हर एक इंडिविजुअल को उनकी वीडियो को देखते हो एंड इवेल्युएट करते हो. मुझे वो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज लगी बिकॉज एक अच्छा मतलब रिनॉन्ड ऑथर एंड स्पीकर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसके बाद इवेल्युएट कर रहे हैं तो आपका कितना ज्यादा टाइम उसमें कंज्यूम होता है. तो मार्केट में ऐसा कोई नहीं कर रहा है. सो आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू डू एवरी सिंगल डे फॉर अस इसके लिए. एंड सेकंड थिंग ये है कि सर मैं वीडियोस बहुत टाइम से बना रहा हूँ. राइट. तो मुझे एक वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 20 टिक्स लगते थे जो कि एक नॉर्मली वीडियो बन. यस. बट सर जब मैंने आपके जो टॉपिक्स थे, आपके जो कोर्स को फॉलो किया, मेरी हर एक वीडियो सिर्फ सेकंड टेक में बनी और ऐसी बहुत सारी वीडियो जो मैंने फर्स्ट टेक में बना ली है. वाओ, अमेजिंग. जी सर. तो जो एक्सपीरियंस है वंडरफुल रहा. बहुत शानदार. आपका वीडियोस भी अच्छे बन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ. वेरी नाइस. कीप इट अप. ओके, एनीवन एल्स? थैंक यू सर. हाँ जी. कंसिस्टेंट नहीं था. अभी क्या है जब आपका 21 डे चैलेंज रहा तो एटलीस्ट 7 डे तो हम रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं. अभी ये हैबिट फॉर्म हो रही है तो अब लगातार वीडियो बनते रहेंगे डेली बेसिस पे. अभी आप कहाँ बैठे हो? कहाँ पे? घर पे. घर. ये पीछे शटर क्या लगा हुआ है? होम चल रहा है ना तो अभी घर से थोड़ा एक बगल रूम में वहीं बैठते हैं सर. हाँ, तो ऐसा है कि इस शटर के ऊपर ना एक ब्लैक कलर की शीट आएगी 200 रुपए की. ब्लैक कलर की चादर आएगी, वो ब्लैक कलर की चादर लगा दीजिए. ठीक है सर. वो आपका बैकग्राउंड भी बन जाएगा. ब्लैक कलर की चादर लगा दीजिए, व्हाइट कलर की चादर लगा दीजिए. तो जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपको बहुत आसानी से वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी. और ये थोड़ा खराब सा दिख रहा है वो नहीं दिखेगा. ठीक है. और ये ठीक है नहीं कहना चाहता. ठीक है. ठीक है. ये देखो मैं भी ठीक है कह रहा हूँ. ये जो ठीक है वाला स्टाइल है ना, ये एक्चुअली में हाँ ये फिलर होता है. ये हमारा फ्रेज फिलर है. ठीक है. ये फ्रेज फिलर है और ये बहुत खतरनाक है. मतलब ये वायरस है. वायरस से दूर भागना है हमने. पब्लिक स्पीकिंग का वायरस है ये. फिलर से हमारे को दूर भागना है. ठीक है. आप तो उसको कह रहे हो ठीक है. अरे भाई अब नो ठीक है. और आप देखो फिर मैं भी ठीक है बोल रहा हूँ. और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है. वॉइस मॉड्यूलेशन अपना आपको मेहनत करनी है उस पर. केवल ऊंचा बोलने का मतलब पब्लिक स्पीकिंग नहीं होता है. ठीक है. ऊंचा बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप पब्लिक स्पीकिंग जानते हैं या आपका वॉइस रेंज अच्छा है. वॉइस रेंज लो भी होता है और वॉइस रेंज हाई भी होता है. सॉफ्ट स्किल होते हैं. आपको उस पर काम करना पड़ेगा. प्रोनाउंसिएशन में काम करना पड़ेगा. अभी सफर लंबा है. शुरुआत कर लिया, बस पे चढ़ गए हो, बस अब उतरना मत सफर में. जो मर्जी हो जाए मत उतरना, करते रहना. ठीक है. यही आपको आगे ले जाएगा. थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर लो आप.
हाँ जी सौरभ, कुछ कह रहे हैं आप? यस सर। सर ये अभी जैसे प्रोनाउंसिएशन का हमने नाम लिया था, सर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें इंडियन टोन में जैसे सही लगते हैं, बट हम जैसे ब्रिटिश डिक्शनरी को फॉलो करते हैं, राइट? ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को हम जैसे फॉलो करते हैं, तो कुछ वर्ड्स कई बार ऐसे होते हैं जो हमें सही लगते हैं, बट कई बार उसका प्रोनाउंस हम गलत कर देते हैं। सर उसके लिए मतलब प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए कुछ अलग से कैसे पता लगेगा कि इस देखो वर्ड ऐसा है कि सबसे बेस्ट जो तरीका है जो मैं अपने लिए वर्क करा है, मैं आपको वो शेयर करता हूँ। मतलब मैंने ऐसा कभी कोई ये चीज नहीं सोची कि मुझे अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है, लेकिन ब्रिटिश या यूके जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन फॉलो करनी है, दैट्स फाइन। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आपका जो भी वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्ड क्लियरली एक्सप्रेस होना चाहिए। दूसरा, आप उसको बिल्कुल चबा के बोले ताकि सामने वाले को समझ में आए। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। एंड थर्डली, उसका जो टोन होता है उसका टोन भी क्लियर होना चाहिए। अगर टोन आपका गुस्से वाला है, अंडरस्टैंड, ये गुस्से वाला टोन है। अंडरस्टैंड, ये प्यार वाला है। शब्द तो एक ही बोला है, लेकिन क्योंकि मेरा टोन चेंज हो गया तो उससे शब्द का मीनिंग का प्रभाव भी चेंज हो रहा है। इसीलिए हमने ये ध्यान रखना है कि हम किस टोन में किस वर्ड को बोल रहे हैं। अब आते हैं प्रोनाउंसिएशन पे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है स और श और श और स कहने पे, ज और ज और ज और ज कहने पे। The problem is, see, I have trained a lot of people, so I try to find out what is the root of this problem. And the root was actually in the first initial classes where they have studied in their schools, especially in government schools. जितने भी लोग बिहार बेल्ट के हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट, जितने भी लोग यूपी बेल्ट के हैं, वहां पर ये सबसे ज्यादा देखा है। ठीक है, वहां पर क्या होते हैं, स को श बोलते हैं और श को स बोलते हैं। तो इसका एक एक्सरसाइज है, ये हमारा टंग ब्लेड है। ये हमारा टंग ब्लेड है। स श स श, जैसे हम स बोलते हैं ना, टंग फॉरवर्ड हो रही है, और हम श बोल रहे हैं, श श श, टंग बैकवर्ड जा रही है। यानी कि हमारा जो टंग है, व्हेन वी स्पीक इन स, समोसा, sayana, then you see there is the tongue blade is getting forwarded. लेकिन जो स को श बोलता है उसके केस में वो उल्टा हो रहा होता है। So actually it is a problem of placement of tongue, and all you need to correct is the placement of tongue. शेर, 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 शेर। तो स को श को स से रिप्लेस करना है, उसके लिए एक्सरसाइज बता रहा हूं। इसको शुरुआत ऐसे करनी है, तो स से श तक कॉन्शियसली बोलना है और श से स तक कॉन्शियसली बोलना है, विद फुल थ्रॉटल ऑफ वॉइस एंड प्लेसमेंट ऑफ टंग। आई रिपीट, फुल थ्रॉटल ऑफ वॉइस एंड प्लेसमेंट ऑफ टंग। Actually, में ये करने से what is happening is you are communicating to your brain that I'm absolutely clear when I have to say sh, and I'm absolutely clear when I have to say sir, and I know what is the difference between sir and sh. The second way of improving your pronunciation is you have to pick up the sound of each and every vocabulary. Distribution, distribution, conviction, कन्विक्शन। ठीक है, हमें हर एक वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियरली पकड़ना है, एंड ग्रेजुअली बाय डूइंग बोथ दीज थिंग्स यू विल सी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट। थर्डली, एक चीज मैं और बताता हूं आपको। अब ये थोड़ा प्रो है, ठीक है, ये तो दो चीजें समझ में आ गई सबको। ठीक है, ये वर्केबल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। आप ये प्रैक्टिस करेंगे, यू विल सी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ चेंजेस। मेरे एक मेंटी थे, बिहार से थे, उन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन ही इसलिए किया था कि मुझे वोकैबुलरी में इंप्रूवमेंट करना है और मेरे को अपने प्रोनाउंसिएशन में इंप्रूवमेंट करना है। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% इंप्रूवमेंट हो गया उनका, और ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। जो इंसान स को श और श को स बोलता हो, इमेजिन करो, उसको तो ये लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेरी स्पीकिंग के अंदर, मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए ऐसे। अब मैं आपको प्रो चीज बता रहा हूँ।
जितने भी बड़े बड़े ओहदे पे आप लोग देखेंगे, अधिकतर जो आईएएस आईपीएस है वो बिहार और यूपी से हैं, हाँ, और यस कुछ सर। पंजाब से भी हैं। ठीक है, अब उसमें खासियत क्या है कि वो अपनी माँ बोली में बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, माँ बोली मतलब उसी टंग में जिस टंग में वो बचपन में बड़े हुए हैं। ठीक है, और कई बार वो अपने कीनोट में भी वैसे ही बोलते हैं। जब आप कुछ नहीं है ना, जब आप कुछ बने नहीं है, अभी तक कुछ अचीव नहीं करा, तो आपकी बोलने की शब्द में भी कमी निकाल दी जाएगी। ध्यान से सुनना इस बात को। लेकिन जब आप कुछ बन गए, आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए, डिविजनल मजिस्ट्रेट बन गए, जज बन गए, कोई फिल्म एक्टर बन गए रवि किशन की तरह, तो आपकी उस फिसलती हुई जबान, प्रोनाउंसिएशन एरर में भी आपको लिए लव ढूंढ लिया जाएगा। ओह रवि किशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्टर, अच्छा बोलता है, जो भी बोलता है मजा आता है सुन के। वहां पर हम 100 शो की कमी नहीं निकाल रहे, कमी तो वहां पर भी है, लेकिन वहां पर क्यों नहीं निकाल रहे? वहां पर इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि लोग आपकी प्रोफाइल, आपकी स्पीकिंग से ज्यादा आपकी प्रोफाइल से भी प्रभावित हो गए। तो आपको बताने का मतलब यह है कि या तो अपनी प्रोफाइल इतनी बड़ी कर लीजिए कि 100 शो का डंडा ही खत्म, प्रोफाइल ही बोलती है जो बोलती है, और या फिर 100 शो पे जेन्युइनली मेहनत कीजिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर आप ही बता दीजिए किस पे मेहनत करी जाए, तो मेरा जवाब यह है 100 शो पे ही मेहनत करें आप। इसलिए नहीं कि आप बड़ा नहीं बन सकते, इसलिए क्योंकि आप टेक्निकली अपने आप को ठीक कर रहे हैं। मेरा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स कराने का मकसद यह है कि आई शुड टेल यू व्हाट वर्क्स टेक्निकली वेल फॉर यू एंड व्हाट डज नॉट वर्क फॉर यू। दैट इज द ऑब्जेक्टिव. I hope this answers to everybody. And I wanted to address this because I have seen a lot of people struggling in their pronunciations. ठीक है? और एक और चीज बता देता हूँ, आप जितना ज्यादा प्रोनाउंसिएशंस को ठीक कर रहे हैं, अपना स श की साउंड को ठीक कर रहे हैं, इस पे एक वीडियो भी बना हुआ मेरा यूट्यूब पे, चेक कर लेना आप, स श की साउंड पे वीडियो बनाया था मैंने। आप इसको ठीक करने के लिए थोड़ा स्लो बोलने की आदत डालें, जब तक आप उस पर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और जैसे ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाए, आप उस पर थोड़ा फास्ट बोल सकते हैं, फिर आप नॉर्मल पेस पे आएंगे। Hope that answers, Saurabh. Perfect. Okay, I'll come to Princess Arora. Princess. मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जुगल किशोर बोलो ना। हाँ सर, मेरी भी प्रॉब्लम है जो प्रोनाउंसिएशन की आपने एड्रेस भी किया था, और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं स को स और जय को जय ऐसे प्रॉब्लम आती है, मेरी जो नेटिव इन्फ्लुएंस आ जाती है मेरे बातों में। तो सर उसके लिए जो एक्सरसाइज आपने बताया इसके लिए थैंक यू, मैं करूंगा। लेकिन सर मुझे जो आपने बताया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, वास्तव में मेरे को भी लगती है कि प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगा मेरे से, बोलने का जो ये आ जाता है इन्फ्लुएंस मेरे जबान में। नहीं ठीक हो जाता है एक्चुअली में ना, हमारी पूरी की पूरी स्पीकिंग में एक्चुअली क्या है, ये टंग हमारी मसल है जी। ये टंग हमारी मसल है। हर एक मसल, बॉडी की मसल की तरह टंग भी हमारी मसल है। हमें मसल की प्लेसमेंट ठीक करनी है। क्या करनी है? मसल की प्लेसमेंट हमें सही करनी है, बस यही करना है स शो की आवाज में। सर मैं यही समझ पाया कि मेरी हैबिट जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है वो उसके कारण है। मैं सही चीज की प्रैक्टिस शायद जानकारी के अभाव में नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन अब जान चुका हूं तो मैं इसको कॉन्शियसली अब प्रैक्टिस एग्जैक्टली अब आप इसको थोड़ा सा और डीप डाइव हो जाओ कि आपके आसपास जिन जिन लोगों ने बोला, आपने उनको स्वीकार करा, हाँ ये अंकल है, मेरे ताऊ जी हैं, सही बोलते होंगे। जी 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 ठीक है, बिल्कुल। अब आपने उनकी एक्सेंट, उनका टोन, उनका प्रोनाउंसिएशन सब इम्बाइब कर लिया। जी सर। आपकी टंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो फॉल्ट इन योर टंग, बट सिंस you have done your upbringing like that within that environment, it has impacted you big time, and that has actually given you the same sound of the voice. ए किशन कहां जात रहे, ए किशन कहां जात रहे। अब ये दोनों में फर्क है, लैंग्वेज इज सेम but the pronunciation is little different because the first native pronunciation is giving a little more personal love and affection to the language. So, and this is the problem. So the moment you grow up, because your parent ask you to grow up, study, बच्चे पढ़ना लिखना आगे बढ़ना है, खूब मेहनत करनी है, बड़ा अफसर बनना है। बड़ा अफसर बनना तो ठीक है, पहले लैंग्वेज तो ठीक करो। लैंग्वेज तो सारी खराब कर दी बचपन में। एक्चुअली में वो एनवायरनमेंट की वजह से हुआ ये। तो आपकी बात का जवाब ये है कि टंग एक मसल है, मसल की प्लेसमेंट ठीक करनी है, और उसके अलावा आपको अपना एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज करना होगा। और लेकिन एक बात और बता देता हूँ, इसको इतना गंभीरता से मत लेना, मतलब गंभीरता से लेना अगर इसको ठीक करना है तो, अदरवाइज इसको इससे पहले जैसे मैं करता था, वीडियोस बनाता था, तो मैं शुरुआत में नहीं लेता था,
लेकिन जब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात बोली, जैसे आपने भी बोला, इससे पहले भी कुछ लोगों ने बोला, तो मुझे लगा कि करने की, ऐसे सही करने की बहुत ज्यादा नीड है। हाँ, तो इसको मैं इसको नीड है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, कंपटीशन में आ जाओगे ना। जैसे आप देखो, जी, आज आपके 50,000 सब्सक्राइबर है, कल आपके 50 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए, तो आप कंपटीशन में आ गए, तो बिल्कुल। कोई आपको नीचे कैसे दिखाएगा? अरे गांव का देहाती है, हाँ हाँ सब्सक्राइबर होने से कोई अच्छा स्पीकर थोड़ा ना हो जाता है। वो आपको डाउन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो आपकी कमी कमी को पकड़ रहा है। आज जी मुझे जी अगर आपकी किसी कमी को पकड़ना हो, तो मैं आपकी नीचे दिखाना हो, तो मैं आपकी किसी कमी को पकड़ के नीचे दिखा सकता हूँ। सो इजी, इजंट इट? तो जी जी जी। इसीलिए लोग भी यही करते हैं। एक्चुअली में हमारी जो अपब्रिंगिंग है, ये उसी का नतीजा है। इट्स कंप्लीटली फाइन। तो मैं आपको यही बोलूंगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बोला अभी, कि या तो इतने बड़े बन जाओ कि जी कोई क्वेश्चन ही ना करे, और या फिर टेक्निकली इंप्रूव कर लो। मतलब इस बात को गंभीरता से तब लेना जब बिल्कुल ही लग जाओ कि नहीं, मुझे ठीक करना ही करना है, कम वक्त में, तब तो गंभीरता से ले लो। अदरवाइज अगर बिजी हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो थोड़ा थोड़ा काम करते रहो साथ साथ। तो इतनी गंभीरता से मत लेना कि पब्लिक स्पीकिंग करना ही छोड़ दो। क्योंकि आपको एक बात बताता हूँ पता है कि इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर इन पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री, आपको ग्रेट स्पीकर पहले, आप कहां से हो? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आपको वाराणसी में बनना पड़ेगा पहले। ओके सर। वाराणसी से आप बनोगे पूरे यूपी में। और एक खास बात बताऊं, अगर यूपी में ऐसे नहीं बोलिएगा तो बात नहीं बनेगी। सब समझेंगे अंग्रेज का औलाद वहां आ गया है। जी जी जी, अंग्रेज समझ नहीं हो गया। रहे भाई। So the moment you will change the tone and pronunciation, people will feel like, oh my God, बड़े अंग्रेजी मार रहा है, बड़ा अपने आपको पढ़ा लिखा बन रहा है। वहां जी पर जी। उल्टा आपको इसका रिवर्स करना था। हम्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी, समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ आ रही है सर। बहुत हाँ, आप ऐसा समझा रहे हैं जैसा आज तक किसी ने नहीं समझाया। तो वहां पर जो है, आपको अपनी इस लैंग्वेज को नहीं छोड़ना है, उल्टा है वहां पे। क्योंकि जी वहां जी तो अपनी मार्केट बना रहे हो आप। जी लेकिन जैसे ही आप वहां से बाहर आओगे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कंपटीशन बड़ा हो गया है, वहां पर आपको दिक्कत आएगी। जी। क्योंकि वहां पर आपको देखा जाएगा उस नजर से, oh my god, he doesn't even speak English properly. That's a big challenge. People will start talking to you in accent and you'll feel like, oh my god, what's happening over here? And the moment you will start facing these kind of people, you will start feel insecurity, because you are not talking like them and people are preferring to listen to them, not you. That is where you will feel insecurity. Got it, So sir. what I'm trying to say is, when you will work hard towards what you have dreamt of, language will not be a barrier at all. उल्टा है, language barrier नहीं बनेगा आपका। बैरियर क्या बनेगा? आपकी सोच। जी अगर इस सोच को समझा दिया ना कि यार जैसा भी हूं मैं जुगल किशोर ऐसे ही रहूंगा, ठीक है, हम पंडित हैं, हम पंडित ही रहेंगे, हम यूएनवा में जाएंगे तब भी हम पंडित बनकर ही बोलेंगे, तो वहां पर आपने क्या करा? आपने सेल्फ बिलीफ स्ट्रॉन्ग करा। क्योंकि आप अपना कल्चर भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। कल्चर नाम की भी तो कोई चीज होती है या नहीं होती है? ये थोड़ी जी, ना आप अपने कल्चर को चेंज कर दोगे। बिल्कुल नहीं। So I'm just giving you some basic fundas clarity so that you will understand. Now, if I will go to Punjab and I will start talking in US British accent, you'll feel like, oh my God, ए मुंडा चंगा लगता है, बट अंग्रेजी बड़ी मारता है। मेरा भी पुत्र गया ना बाहर, मैं बोलांगी उन्नू चंगी अंग्रेजी से क्या है, एहो जगह तो छत्ते नु तरा देगा वो। And I will feel like, okay. So you know what is happening is that people start comparing when you are not talking into their language. The quality of a great speaker is when you are engaging them in their language. That's the biggest quality of a great speaker. Now, for example, if you go to United States of America and you are an international keynote speaker, now there you are going to talk. Now over there, you know that you have this flaw of pronunciation. ये 100 वर्षों का problem अभी खत्म नहीं हुआ. जी Now over there, you got the opportunity and you're going to speak. First of all, during your journey of becoming an international keynote speaker, you will work on yourself for sure. So maybe it's not 100%, but it may be 10, 20%. So that 20, 30% or 10%, whatever it may be, when you will come on the stage, it will reflect in your voice. But there also it is completely fine because you are not from United States of America. You are from India. Let them feel India in your language. That's what I say. If I'm from Punjab, let them feel that Punjabi accent because I'm a Sardar, I'm a Punjab. That's my Ma Boli, that's my mother tongue. I can
I can talk in British accent, I can talk in UK accent, but that's not the objective. I'm not here to talk in accent. I'm here to give value, deliver knowledge, create an impact. That's what I am known for. So even if, so there my language will be a barrier, only 10%. समझ आई बात मैंने क्या बोला? उसको बस उतना ही महत्व देना है जितने का वो है, ज्यादा उसका लोड नहीं है, अपने काम को रोकना नहीं है इसकी वजह से. Absolutely right. Absolutely right. जो बनना है वो बन के छोड़ना है. चलो, गॉड ब्लेस यू. ग्रेट. अब देखो आप एक चीज और समझो. Why I was able to answer this to you is because clarity. ये clarity बहुत बड़ा टूल है एक स्पीकर का. Success is not about the genetics, it is about the clarity of thoughts. अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में, you need to have clarity on what you are doing, what you are thinking, what you are performing, whatever it is. Okay, I will move to Divine Katyal. Good morning, sir. Hi, good morning. Divine, you speak very well when you talk in English language. However, I feel that English speaking is different from public speaking, and I expect a better speaking performance. So when I saw your video of becoming an anchor, there I saw the little frankness, the real Divine, who's mast maula, enjoyable, funny, and all those things. So there I saw that shadow. However, in public speaking, whenever you're recording your videos, number one, you should have a little higher duration. Number two, whenever you are putting across a point, you should give some reference, some anecdote that why you are saying this. Okay, sir. Why you believe in this, which you are telling everybody. Either you start with the why, then deliver the point, or either you start with the point and then deliver the why. Yeah. Okay, sir. Just by simply saying that if you want to become a great public speaker, you need to have good confidence. ठीक है, अब यहाँ पर आप गुड कॉन्फिडेंस तो बोल दिया आपने, वो सबको पता है, लेकिन गुड कॉन्फिडेंस का कोई एग्जांपल दो. Do you know when Amitabh Bachchan started his acting journey, he was absolutely underconfident, and then one day Mr. B.R. Chopra came to him and said, Amitabh, if you can just improve your confidence a bit. And Amitabh asked Chopra, sir, how can I improve my confidence? Are you thinking right now how he can improve his confidence? And that's my second point to all of you. You have to improve your confidence. अब आपको कैसा लगा ये पॉइंट? मजा आया सुन के? Yes, sir. Very impactful. हाँ ना, impactful लगा ना? है ना, वैसे तो फिर ऐसे लगता है हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है ना? क्यों आया इम्पैक्ट? बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड माय ऑडियंस. अमिताभ बच्चन तो सुना ही होगा, बी.आर. चोपड़ा तो सुना ही होगा. लगा दो. तो मैंने एकदम से एग्जाम्पल का तड़का लगा दिया. नाउ कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू अमिताभ बच्चन हो गया आपके दिमाग में. You getting it? So Yes, this is sir. my style of putting across the point. And whenever you are doing these kind of videos, make sure that you are putting across the point in such a way that the person should not feel that, okay, it was good. He should feel like, oh my God, this is so important. She's right. है ना? एक तो ये है. उसके अलावा when you are delivering talks, get into storytelling. Storytelling is an art. So start delivering stories. कहानी सुनानी है. छोटी छोटी कहानी. And the short stories are known as anecdotes, and the bigger stories are stories in itself. So in a 3-minute or 5-minute of video, you can share your anecdotes, small anecdotes, and refer to the point. Any story, any anecdote which you are telling in your public speaking videos, it should connect with the main point, main theme of your video. Okay, it should not be out of the box. For example, if you're telling that how to improve your personality, so your story, whatever story you are sharing, it should connect with the personality part more rather than just a story. Yeah. Yes, Great. sir. Overall, Thank you. you have good fluency, you have good flow of talk, you have good appearance on the screen, so everything is positive. However, these are some of the points which makes us effective speaker, and our journey of becoming a public speaking trainer is all about becoming more effective. Yes, sir.
Anything else you like to ask and discuss? No, sir, it's completely fine. Awesome. Okay, Ojal Singhal. Hello, sir. Good morning. Hi, good morning. How are you? Hope you're enjoying the journey. Yes, sir. I'm completely enjoying the journey. Okay. Actually, I learned a lot new things. Uh, uh, I was not well day before yesterday, so I didn't make that video of taking after the interview one that we have to take a webinar. I didn't do that, but I felt really bad after that. I just see many difference in myself. The first video I just saw yesterday I saw my first video and my last video yesterday's topic, and I feel like I am having a bit difference in my pronunciation and my giving delivering of my speech. So I felt very much difference in myself. Excellent. Okay. So right now also you need to work on background a little bit whenever you're talking and delivering your videos. And you got to work a little more on your voice modulation. I think that was the minute observation which I had in your videos. Overall, it's going on very well. You have good flow of your language and good confidence. Everything is there. Need to just work a little more on that. Yeah. Okay. Who else wants to come and discuss now? Excuse me, sir. Yeah. सर वॉइस मॉड्यूलेशन की हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं रेगुलरली जिससे कि हमारा जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो इम्प्रूव हो जाए? वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी आवाज जो है जो आपकी ऑथेंटिक वॉइस है, सबसे पहले आपको एक माइंड में एक बात क्लियर तय करनी पड़ेगी कि मेरी आवाज मैं बदल नहीं सकता हूँ. आई कैन नॉट चेंज माई वॉइस. सो यू हैव टू एक्सेप्ट होल हार्टेडली वट एवर वॉइस आई हैव, इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम. However, if I will understand how I can go down, how I can go down and up, so that is high inflection, that is low inflection. If high inflection, low inflection is understood, if pitching your voice in such a way that you will not only enjoy, your audience will also enjoy. अब मैंने ये लाइन जो बोली है इस पे मैंने मॉड्यूलेशन कर दिया वॉइस का. मैंने एंजॉय को स्ट्रेस कर दिया और एक अपनी आवाज में ऐसे ऐसे राइट्स दे दी, राइमिंग दे दिया, और इससे क्या हुआ, मेरे वही सेंटेंस जो मैं नॉर्मल तरीके से बोलता हूं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू टेल माई वाइफ टू मेक अ कप ऑफ टी, हाय क्या आज हम चाय पी सकते हैं एक साथ, कितना अच्छा मौसम है ना, आओ चाय पीते हैं एक साथ और साथ में कुछ रस भी डुबोते हैं. लाइक What happened to you? Are you gone crazy? चाय बना दो, सिंपल बोल नहीं सकते आप. So when you are modulating your voice, you have to make sure that it is just done more artistically because you want your audience to connect with you. Right? Otherwise, modulating your voice will come naturally to you. Modulation comes naturally to you. Interesting thing. आपने कभी झरने की आवाज सुनी है? उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन है. आपने कभी चिड़िया की आवाज सुनी है? किसी बर्ड को बोलते हुए सुना है? उसमें नेचुरल वॉइस मॉड्यूलेशन है. सुनना ये ध्यान से. आपने कभी बिजली कड़कड़ाने की आवाज सुनी है? इट हैज नेचुरल वॉइस मॉड्यूलेशन. आपने कभी बरसात की आवाज सुनी है जब बरसात नीचे जमीन पर गिरती है? उसमें भी नेचुरल वॉइस मॉड्यूलेशन है. तो एक्चुअली में वॉइस मॉड्यूलेशन नेचर हमें सिखा रहा है. नेचर इज टीचिंग अस दैट यू शुड मॉड्यूलेट योर वॉइस जस्ट लाइक आई एम डूइंग. तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस इस लेवल की करनी है कि हम धीरे धीरे अपनी आवाज को ऐसे लेके आए जैसे कि हम अपनी वॉइस को बहुत आसानी से मॉड्यूलेट कर पाए. इनफैक्ट इट शुड कम टू यू एट सो मच ऑफ ईज that you should not feel that you are practicing anything. ठीक है, ये करने के लिए आपको थोड़ा सा स्पीकिंग बढ़ानी पड़ेगी, नंबर 1. नंबर 2, आपको अपने वर्ड्स में कहाँ स्पेस देना है, आपको अपने वर्ड्स में कौन सी बात को स्ट्रेस देना है और कौन सी आवाज को ऊंचा पहुंचाना है, कौन सी आवाज को नीचा पहुंचाना है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एंड दैट्स हाउ यू विल डू इट. So voice inflection high, voice inflection low, stressing on the keyword, intonation. क्या आप जानते हैं
क्या आप सब जानते हैं? There is an intonation change which is happening when I'm showing the same sentence. Intonation is the tone with which you speak. तो ये जो आवाज है यहाँ के गले की, ये गले से ही निकलती है, और रिलीज ऑफ एयर, जो हमारा रिलीज ऑफ एयर है डायाफ्रेम से, वहां से ये आवाज क्रिएट हो रही है, वहां से सप्लाई है। तो डायाफ्रेम का बैलेंस, यानी कि आपका ब्रीथिंग का बैलेंस, आपकी आवाज पे आपकी स्थिरता, आपका कंट्रोल, और आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन पे प्रैक्टिस, इन तीनों चीजों को बहुत पावरफुल बना देती है। गेटिंग इट? Yes. Perfect. Okay, now I'll come to Princess. हेलो सर, गुड मॉर्निंग। Hi, good morning. कैसा है आपका एक्सपीरियंस अभी तक, प्रिंसेस? सर बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी नई चीजें सीखी और ये भी पता चला कि किन किन चीजों में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और मतलब बहुत कुछ सीखा है। परफेक्ट। तो आपका थोड़ा सा जो है, आपको एक तो स्टोरी टेलिंग पे मेहनत करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन पे मेहनत करना है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं आपके पास, कॉन्फिडेंस है आपके पास, पर्सनालिटी है आपके पास, स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब मैंने बताया है। तो एक तो उस पर थोड़ा सा काम करना है, दूसरा कंटेंट पे थोड़ा और काम करना है। और कहीं ना कहीं जब आप बोल रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि आप कुछ रेफर करके बोल रहे हो, कुछ देख रहे हो फिर बोल रहे हो, कुछ देख रहे हो फिर बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप बोल रहे हो तो आप वही बोलो जो आप बोलना चाहते हो। ठीक है, तो आपको वही बोलना है। और ये मैं इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने रॉ फॉर्म में इस प्रैक्टिस में आ गए ना, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत एक बड़े स्टेज पे बिना तैयारी के साथ बोलने से नहीं रोक सकती। आप बिना तैयारी के भी बोल सकते हो। एक्चुअली में वही हाईएस्ट फॉर्म होता है स्पीकिंग का। जैसे आप नेक्स्ट स्पीकर इज ऑथर शेरी। ओह, अब मुझे पता ही नहीं मुझे क्या बोलना है, और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं कई बार ही हुआ है। मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या बोलना है, और सर हमारे बीच में आ गए हैं। सर आप प्लीज कुछ बोलिए। सर क्या बोलूं भाई, गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया, पहले बैठो, चाय वाय पिलाओ, पानी वानी पिलाओ, क्या बोलूं मैं? मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ, एंड आई वाज लाइक क्या बोलूं यार मैं एकदम। अभी मैंने एंट्री तो करी है, वहां सब खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, स्क्रीन पे फोटो आ गई मेरी, तो मैं सोच रहा मैं क्या बोलूं यहाँ पे, समझ रहे? सो ये सब जो आर्ट है, ये सब जो ये प्रैक्टिकली हुआ है मेरे साथ। वहां से मैंने ये सब चीजें पकड़ी कि रियल टाइम में पब्लिक स्पीकिंग वो नहीं है जो मैं लोगों को बताता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग ऐसे करनी चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन टेक्निक ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। वहां पे रियल टाइम पब्लिक स्पीकिंग ये है कि कोई अब आपको बोले आप आ रहे हैं हमारे बीच में सौरभ जनागल को तो पता ही नहीं था एक सेकंड पहले तक कि वो आ रहे हैं स्टेज पर, तो अचानक आ गए वहां पे। अब उस मोमेंट पे अगर आप कुछ ऐसी ऐतिहासिक बात बोल गए जो लोगों के दिलों को छू गई, तब तो आप हो गए बहुत बढ़िया स्पीकर। और अगर आप कहीं से फुस हो गए, यानी कि कुछ नहीं बोल पाए, बड़ी बड़ी बातें, ढंडोड़ा बड़ा बड़ा, और वहां स्टेज पे आओ तो कुछ बात काम की बोली नहीं, तो आप गए काम से। तो जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, योर रेपुटेशन इज एट स्टेक। ठीक है, और जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हो तो यू आर इन द स्पॉटलाइट, एवरीबॉडी वांट्स टू सी यू। कौन बोल रहे हैं स्टेज पे? एवरीबॉडी वांट्स टू सी यू बिकॉज यू आर इन द स्पॉटलाइट। दैट इज द बेस्ट पार्ट इन पब्लिक स्पीकिंग। यू फील लाइक अ सेलिब्रिटी, एन इन्फ्लुएंसर। ठीक है ना? आप में से कुछ लोग इमेजिन करो, आपके यहाँ पे स्कूल में कोविड से पहले जैसे असेंबली होती थी स्कूल में, तो वहां पे कोई, अच्छा आप में से कोई न्यूज़पेपर वहां पढ़ता है असेंबली में? Yes, sir, I used to do. You used to do that, Divine. So जब आप वहां पे असेंबली में पढ़ते थे तो सब लोग आपको देखते थे ना? Yes, sir. Oh my God, Divine. Yeah, she has very good English यार, इनके जैसा तो बनना ही चाहिए। तो एक्चुअली में आप वहां पे स्पॉटलाइट पे थे असेंबली में, एंड ऑल द टीचर्स यूज्ड टू प्रेज, oh come Divine, very good beta, shabash, very well done. And then so why this is happening? It's because they assume that this kid, this individual has the right language to deliver the message effectively. इसीलिए वो आपको न्यूज़पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए बोलते थे। Share your experience if you can, Divine. So sir, it was basically like जैसे वो आते नहीं है मतलब ऐसे इन्वेस्टिगेशन एंड एवरीथिंग करने, स्कूल को रिलेटेड करने, एफिलिएशन एंड एवरीथिंग करने। तो वो आए थे एंड आई वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी कि मैं वहां पे स्टेज पे जाके न्यूज़ डिलीवर करूं। तो सबने काफी ज्यादा प्रेज की थी, एंड ऐसा था कि एक बारी तो ऐसा हुआ था कि वीक में टीचर्स को कोई भी नहीं मिल रहा था, तो आई वाज द ओनली वन जो रोज जाके वहां पे डिलीवर करके आती थी। एंड आई वाज लाइक टीचर्स को बोले सर बस करो, बाकियों को भी बोलने दो।
तो फिर वो थोड़ा हो गया, तो मैंने कहा बस करो यार, मैं थक गई अब। तो इट वाज लाइक थोड़ा से, कभी कभी टीचर्स इतना एक्सट्रीम कर देती हैं ना कि मैं भी बोलती हूँ यार बस करो, इतना नहीं बोल सकती मैं। तो दैट वाज द थिंग। पर उसने इम्प्रूव किया कहीं ना कहीं, तो फिर वो भी अच्छी बात है। Absolutely, because what happens is when you are in the spotlight, you feel like, oh my God, I am better than others, and I am unique than others. तो पब्लिक स्पीकिंग में एक ये खास बात है कि अगर वहां पे 100 लोग बैठे होंगे हॉल में और आप उन चुनिंदा लोगों में से होंगे जो बोल सकते हैं स्टेज पे आके, आप किसी को बोलो आओ आप कुछ बोलो, अरे नहीं नहीं अभी मेरे को बता क्या बोलना है, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं आप बोलो बोलो बोलो, आप बोलो आप बोलो. People avoid because the normal state of mind is मैं क्या बोलूंगा, और मैं कुछ गलत बोल गया तो ये क्या सोचेंगे, मेरी तो सारी इमेज खराब हो जाएगी, मेरी तो इमेज इतनी अच्छी बनी हुई है, मेरी तो इमेज रौबदार बनी हुई है, अगर मैं कुछ मुंह से गलत निकाल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, सारी उम्र सुनता रहूंगा, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं आप करो करो, अच्छा कर, बहुत अच्छा कर रहे हो आप करो 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 करो. People avoid. So here you have the advantage. You are a public speaker. You know the art, you know the structure, you know the framework, you know the techniques, and you know the modalities, and you know how to deliver a talk. बस बन गया काम. तो चैलेंज लेना चाहिए, चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए. अभी आपने मेरा TEDx टॉक देखा था सबने, ये रीसेंट चैलेंज है, तो मैं भी अपने आप को चैलेंज देने में इंटरेस्टेड रहता हूँ. अगर मैं वैसे ही TEDx टॉक देता रहूं, जैसे कि अभी 9th TEDx टॉक भी मेरी आने जा रही है NIIT यूनिवर्सिटी में, आई एम गोइंग. अब आप ये बताओ कि अगर मैं वैसी TEDx टॉक देता रहूं जैसे मैंने पहले दी थी, आपको मजा आएगा सुन के? शायद नहीं आएगा, मुझे खुद ही नहीं मजा आएगा बोल के. तो वहां पे जो क्यूरेटर था उन्होंने मुझे बोला कि आपको ये टॉक ना कम टाइम में डिलीवर करनी है, बिकॉज जो कंटेंट वायरल हो रहा है यूट्यूब पे वो कम टाइम वाला हो रहा है. अब 15 मिनट वाला टॉक वायरल नहीं होता, वो तो जो पुराना समय था टेड की टॉक का वो चला गया. अब जो लेटेस्ट कंटेंट वायरल है, जो ऑडियंस का लाइव टाइमिंग है वो 8 से 10 मिनट का है. तो सर कोशिश कर सकते हैं 8 मिनट की टॉक. मैंने कहा भाई 12 मिनट की तो स्पीच भेज चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको, 8 मिनट कैसे हो जाएगा यार, 12 मिनट में इतनी मैंने कितना कुछ कट कर दिया. नहीं सर प्लीज, आप तो कर सकते हैं सर, और किसी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे पता है वो नहीं कर पाएंगे, आप तो कोशिश कीजिए. अभी ऑर्गेनाइजर मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको क्या बोलूं. मैंने कहा ओके ठीक है मैं करता हूं. तो 8 मिनट की टॉक वैसी नहीं होती जैसे हम टॉक बोलते हैं. 8 मिनट की टॉक होती है किताब के पन्ने, यानी कि जब आप बोले तो वो किताब के पन्ने लगे, ऑलमोस्ट वो फॉर्म होती है 8 मिनट की टॉक. तो जो आपने टेड टॉक देखी ना, वो बहुत ही वेल रिहर्स टेड टॉक है जो मेरी देखी, आपने मेहनत करी है मैंने उसमें. जो लास्ट में आपने लाइनें सुनी ना, द विल टू विन बाय बर्टन ब्रेली, वो लाइनें मैंने सोते जागते खाते पीते बोलता रहा 700-800 बारी बोल चुका हूँ मैं. मेरी लैंग्वेज में आ गई वो. If you want a thing bad enough to go out and fight for it, work day and night for it, give up your time and your peace and your sleep for it. If only desire of it makes you quite mad enough and never to tire of it. If life seems all empty and useless without it, and all that you dream and you scheme is about it. If gladly you will sweat for it, fret for it, plan for it, use all your terror of God or man for it. अब ये ना मेरे फ्लो में आ गया एकदम, सोचा नहीं मैंने. ये हाई लेवल ऑफ स्पीकिंग है, ये हाई लेवल ऑफ स्पीकिंग है, ये प्रो स्पीकिंग है. ये कैसे हुआ? अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, ये मेरे केस में मैं बता रहा हूँ. ये ऐसे हुआ कि मुझे मेरी मम्मी ने पाठ सिखाया, ठीक है, जपजी साहब, जाप साहब, तब प्रसाद सोइए, ये नित्य नेम पाठ होता है हमारे में. पाठ सिखाया तो पाठ बोल बोल के मेरी जुबान पे आ गया, और वो जुबान पे ऐसे चढ़ गया कि मैं कहीं भी बैठ जाऊं, चलो मम्मी कहती थी चलो पाठ सुनाओ. हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, हमें दुस्सबे तुम. अब ये पाठ की पंक्तियां हैं, लेकिन मुझे ऐसा रट गया जैसे कि मुझे कोई गाना रट गया हो. तो मैंने उसी स्ट्रैटेजी को अपना लिया, मैंने उस स्ट्रेटजी को अपनाया, मैंने उसको रिदमिक वॉइस में क्रिएट करा और मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया. ये मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी, ये सुनने में आसान लग रहा है, इतना आसान है नहीं ये, लेकिन जब आप करेंगे इसको इंटरेस्ट के साथ तब ये आसान जरूर लगता है. ठीक है, तो एक्चुअली में ओवरऑल जो एबिलिटी है आपकी, जैसे मैं आप सब में भी ये एबिलिटी देखता हूँ, बिकॉज हमें ना बचपन से ये ट्रेंड सिखाया होता है कि आप याद करो, चलो याद करके आना कल,
ओके मैम, यस सर, श्योर सर, अगले दिन याद करके आ गए। उसमें आधी बात समझ में आई या नहीं आई वो कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन हमारे अंदर एक एबिलिटी है। वो एबिलिटी ये है कि हम लोग याद कर सकते हैं। हम लोग मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यूथ की बात कर रहा हूँ। तो एक एबिलिटी आप जल्दी याद कर सकते हो, पिकअप पावर बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि दिमाग में और कुछ बर्डन नहीं है। यहाँ तो परिवार का बर्डन भी है, फाइनेंस का बर्डन भी है, वो वाली ईएमआई जानी है, वो बैंक जाना है, वो क्लाइंट ने धोखा दे दिया, उसने उसकी पेमेंट नहीं आई, उसने मुझे ये कहा था, फलाना ने मुझे ये कहा। यहाँ तो बॉम्बार्डेड कर रखा है दिमाग को, इसलिए इतना बॉम्बार्डेड कर रखा है कि वो लगता है यार ये स्पीच कैसे याद होगी यार, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगी। तो पहला रिस्पॉन्स क्या होता है, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए एडल्ट्स के साथ स्पीकिंग सिखाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनका पहला जवाब ये होता है तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा। तो वो एक अलग चीज है। खैर, मैं आपको बस एक चीज ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी नेचुरल एबिलिटी, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत काम आते हैं स्पीकिंग में भी। तो आपने रिफ्लेक्सेस पे काम करना है, आप किसी भी फॉर्म में स्पीकिंग कर रहे हैं। ग्रेट। वैशाली, हाउ इज द जर्नी गोइंग विद यू? Sir, it was actually awesome, sir. And the main part I liked was the interview one with Divine. I don't know, me and Divine like really connected with each other very well, like as if I know Divine from a very long time. I got a good friend here, and I'm correcting myself with whatever you have said me to do. Okay, cool. So I think you need to work little more as far as public speaking skills and techniques are concerned. I want you to improve on your presentation, and this will come gradually when you will speak more and more. Your voice modulation is very, very important. You need to work on your soft skills. That's a feedback for you. Overall, you have the natural flow with you. That's the best part, which I have seen in your talks. But I haven't seen you very consistent with some recordings. Yeah. Maybe you have not recorded a few videos. Yes, sir. I'm sick from past 3 to 4 days. Like, Oh, how are you now? still I have to take the COVID test tomorrow, so it's that serious. Take good care. You'll be all right. I wish you speedy recovery. Yeah. Okay, Anas, how are you? How was your experience? सत श्री अकाल सर, गुड मॉर्निंग। Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम सर। सत श्री अकाल जी। How was your experience so far? मेरा एक्सपीरियंस सर बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता था कि जब मैं इस फील्ड में आया ना, तो मोटिवेशनल स्पीकिंग में ऐसा लगता था कि लोगों में जोश भरना है और फिर फास्ट बोलना होगा, और फास्ट बोलते बोलते फिर एक साइलेंट क्रिएट कर दूंगा। इस तरह से मुझे लगता था कि लोगों के दिलों में अपनी बात लगा सकूंगा, ऐसा लगता था मुझे। बट जब आपने मिस्टेक आइडेंटिफाई की कि एक फ्लो में बोलना है, तो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करो, स्लोली, मतलब बिल्कुल भी स्लो नहीं, एक लेवल में आप बोलना स्टार्ट कर दो, ताकि लोगों को आपकी बात समझ में आए, सुनने से पहले समझ में आना चाहिए। सो ये सारी मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई हुई। एंड जैसे कि आपने पूरे 21 डेज में, अभी 7 डेज अभी हमारा चल रहा है, सो आपने न्यूज एंकरिंग का कहा, और देन आपने ऐसा कहा कि अज्यूम करो कि आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है, आप उनके सामने स्पीच दे रहे हो। सो ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी मैं कोई भी ट्रेनिंग के लिए या फिर स्टेज पर जाने से पहले कोई भी स्पीच की अगर प्रैक्टिस करता हूँ, सो जस्ट मैं अपने हॉल में जो है यहाँ से वहां चलते फिरते जो है प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन आपने जैसे कि एक जगह पर खड़ कर जैसे आसपास देखकर ऐसा अज्यूम करना कि ऑडियंस है, ये जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने प्रैक्टिस एंड वीडियो शूटिंग की। सो थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट यू आर माय मेंटर। गॉड ब्लेस यू। और ऐसा है कि जो आपने बात बोली ना फास्ट बोलने की, एक्चुअली में फास्ट ही बोलना होता है, लेट मी करेक्ट यू हियर। लेकिन वो फास्ट जिस लेवल पे बोलना होता है, जिस ऑडियंस के सामने बोलना होता है, उससे पहले आपको स्लो बोलने की कला ज्यादा इस्तेमाल करनी है। लेकिन जिस दिन फाइनल डे आएगा, जब आपके सामने 1,10,000 20,000 लोग बैठे होंगे, वहां पर फास्ट बोलने के लिए जरूरत पड़ेगी। वहां पर ये टेक्निक जो आज आपके अंदर है वो वहां काम आएगी। ओके सर। ये भी काम आएगी, ये टेक्निक है। हम किसी बात को बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा शब्द के साथ बोल दे, ये टेक्निक है। विवेक बिंद्रा जी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं इसका, इसलिए मैं उनको वहां पे बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि वो बहुत कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो टेक्निक यूट्यूब के लिए ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए वो टेक्निक फेल है। फेल, FAIL, फेल, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं समझ पाएंगे कोई भी कुछ भी, और लाइव ऑडियंस कभी भी ऐसा नहीं सुनना चाहती।
यूट्यूब वाली ऑडियंस कम टाइम में ज्यादा कंटेंट लेना चाहती है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस इसका बहुत जरूरी है। इसलिए यूट्यूब स्पीकिंग इज ओके गुड, पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा सा अलग गेम है, इट्स डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ पर तो आपने एक लाइन बोल के प्रभावित कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं प्रभावित किया तो गए काम से। तो ये आपको देखना पड़ेगा, सारी चीजें, सारे एंगल्स देखने पड़ेंगे। तो इसलिए एक राइट मॉडल बनना पड़ेगा इन स्पीकिंग कि आप कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वहां से काफी सारी चीजें पिकअप होंगी। आई एम ग्लैड यू हैव टेकन एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। सुपर, थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। Okay, cool. So I think somebody has texted me. I have read the message and I acknowledge and take care of yourself. तो आज मैं आपके साथ ओके कोई और रह तो नहीं गया, सबसे बात कर ली मैंने। Anyone left? विपनप्रीत कौर, VK, how are you? I'm fine, sir. How are you? Very well, thank you. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। मेरा मानना है कि हम कभी भी ना परफेक्ट नहीं होते, हमारा वर्जन हमेशा अपग्रेड होना चाहिए। तो मैंने इन 7 डेज में काफी कुछ सीखा और मैंने अपनी फर्स्ट डे और अब की वीडियो मैंने देखी तो मैंने काफी अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है। और पहले मैं पॉज नहीं देती थी बोलने के टाइम, मैं अपनी जो है वो सीधा कंटिन्यू रखती थी। तो फिर अब मैंने अपनी जो टॉक है उसमें पॉज जो है वो एड अप किया है। और मैंने कल देखा कि मैंने अपनी जो वीडियो उसमें पॉज भी दिए थे, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो आप जैसे अपनी टॉक में अलग अलग प्रॉप यूज करते हो, जैसे वो दिया ले आए, कभी वो ऐसे वो क्रिएटिविटी ले आए, वो आप कैसे करते हो, उसके बारे में थोड़ा बताओ सबको। सो मैं पहले तो उसमें जो कंटेंट होता है पूरा उसमें हो जाती हूँ सिंक की कैसे मैं उस चीज को और वैल्यू क्रिएट कर सकती हूँ। और फिर मैं उसके रिलेटेड कोड्स जो है वो ढूंढती हूँ एंड देन फिर मेरे माइंड में थोड़ी सी क्रिएटिविटी आती है कि अच्छा इसको इसके साथ रिलेट करके इसका इसके साथ रिलेशन कनेक्ट करके मैं ऑडियंस को इससे और ज्यादा कनेक्ट फील करवा सकती हूँ। एंड मैंने एक कोट बोला था जैसे लाइफ इज लाइक अ रबर बैंड, वो पता नहीं नेचुरली अंदर से आया था कि इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, इट विल मेक माय वीडियो मोर इम्पैक्टफुल और लोगों को भी समझ आएगा, एक नेचुरली अंदर से आ जाता है। ग्रेट। और जैसे आप बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर करते हो, तो सिंक कैसे करते हो सब चीजों की? क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों के साथ यहाँ देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे वो कंटेंट को याद करें। आई एम श्योर एवरीबॉडी विल एग्री, कंटेंट को याद करना एज अ टास्क। सो वो कैसे करते हो आप? तो मैं जैसे कि ऑनेस्टली पहले बहुत प्रॉब्लम आती थी, बट नाउ जैसे कि प्रैक्टिस जो है वो काफी हेल्प करती है। पहले मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती थी कंटेंट लर्न करने में, बट जैसे कि प्रैक्टिस करती रही तो मैंने एक चैलेंज खुद को दिया था लॉकडाउन में कि मैं वीडियोस बनाऊंगी FB पर एंड आई विल अपलोड दैट टू मोटिवेट पीपल इन दिस डिफिकल्ट टाइम। तो तब मैंने अपने कंटेंट को थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज किया, उसका जो मैं एक एक दिन छोड़कर वीडियोस बनाती थी तो उसके साथ मुझे काफी हेल्प मिला कि मैं अपने कंटेंट को नेचुरली खुद से लर्न कर सकूं और वीडियो को रॉ फॉर्म में बना सकूं। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत हेल्प करती है। ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच एंड यू आर डूइंग ऑसम। बहुत अच्छा आपके वीडियोस बन रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। Now I'm looking forward to work on the next level with you. Yes, Thank you, sir. people have some question. Arav. जब भी 5 से 6 मिनट से ऊपर बोलने लगता हूँ तो सर मैं ब्रेथलेस हो जाता हूँ, तो सर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है और एनर्जी खत्म हो जाती है वीडियोस में। हाँ, वो ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि आप जो है ना अपनी ब्रीथिंग रॉन्ग ले रहे हो। आप चेस्ट से ब्रीथिंग ले रहे हो, आपको डायफ्राम से ब्रीथिंग लेनी है। ब्रीथिंग प्रैक्टिस ठीक करो अपनी। इनहेल एक्सहेल। कोल्ड है तो सर इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वो उस वजह से हो सकता है, पॉसिबल है। और अगर कोल्ड भी और वीडियो भी बनाना है तो थोड़ा गर्म पानी पी के आप वीडियो बनाओगे तो आपकी एफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। मुलेठी वाला पानी पीना, मुलेठी वाला पानी, जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है। और मोटी इलायची की खुशबू वाला पानी स्मेल करना। थोड़ा सा टफ है, अजीब अजीब सी बातें कर रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ ये मैं, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसे ही ठीक होता है जल्दी। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। या सर मेरा एक डाउट है, जैसे अभी आपने बताया कि हमें बेली ब्रीथिंग से, एब्डोमेन से ब्रीथ करना चाहिए, उससे स्पीक करना चाहिए, तो हमारी जो वॉइस होती है थोड़ी डीप होती है। इसे मैंने स्टडी भी किया है। बट सर इसमें मुझे एक डाउट आता है कि जब हम एब्डोमेन ब्रीथिंग करते हैं
तो हमें एक्सहेल करते टाइम बोलना चाहिए, मतलब रीड करना चाहिए, फिर अपनी स्पीच को कंटिन्यू करना चाहिए, और जब हमारी ब्रेथ मतलब थोड़ी हमने रोक के रखी है तब हमें कंटिन्यू करना चाहिए अपनी स्पीच। क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी होती है? यार एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी ऐसे तो कहना मुश्किल है मेरे को, क्योंकि वो फिर आपके लिए एक आंसर बन जाएगा। पर इसका आंसर ये है कि मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कहाँ पर अपनी बेस्ट चीज क्रिएट कर पा रहे हो। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैं हल्का सा सांस रोक के बोल रहा हूँ, प्रेशर थ्रो दे रहा हूँ मैं आपको, पर अब जैसे मैंने चुप हो गया, मैंने सांस रिलीज करा, फिर मैंने बोलना शुरू करा, अब मैं वहां से सांस ले रहा हूँ, खींच रहा हूँ। जब मैं सांस खींच रहा हूँ तो मैं प्रेशर बना रहा हूँ, और मैं प्रेशर रिलीज भी कर रहा हूँ। रिन्यूअल ऑफ ब्रेथ इज एन आर्ट इन पब्लिक स्पीकिंग। रिन्यूअल ऑफ ब्रेथ जल्दी जल्दी करना है हमने, इसकी प्रैक्टिस करो। ये आपकी बात का सही जवाब है। मतलब सर आप आपने इसको रिन्यू करते रहो, रिन्यू करते रहो, रिन्यू करते रहो, ताकि सांस की कमी ना आए, बस फैला दो। ये बोलते बोलते मैं सांस ले रहा हूँ साथ साथ, आपको पता नहीं लगने दे रहा हूँ, लेकिन सांस ले रहा हूँ मैं। रिन्यूअल ऑफ ब्रेथ है ये। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आपने कहा कि कंटेंट को याद कैसे करें। मुझे लगता है अगर आप कंटेंट को याद करने में जाओगे तो बोलते समय ना आपके अंदर ये प्रेशर रहेगा कि यार भूल ना जाऊं, तो कंटेंट में इन्वॉल्व हो जाओ। जिससे मैं बात करूं, अगर मुझे बोलना होता है, किसी चीज से बोलना होता है, ठीक है, अगर मुझे बिजनेस के रिगार्डिंग बोलना है, तो मैं इतना कुछ पढ़ता हूं, तो उसमें क्या होता है कि मैं याद करने पर फोकस करता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। वहीं से मेरे पास इतने पॉइंट आ जाते हैं कि बोलते समय बाय डिफॉल्ट निकलने लगते हैं। ठीक है, शुरुआत में ऐसा हो सकता हो कि जो पॉइंट, जैसे हम जब कहीं बोलते हैं, ठीक है, जब वहां बोल कर आते हैं तो हमको लगता है नहीं यार कुछ और अच्छे पॉइंट रख सकते थे, ठीक है। तो जब हम ऐसे प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आपके पास इतने ज्यादा पॉइंट हो जाते हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारे नेचुरल फ्लो में आ जाता है कि हाँ, जो अच्छे पॉइंट होते हैं वही निकलते हैं। अगर आप हमेशा याद करके जाने पे फोकस करने लगोगे ना, तो आप उतना अच्छा नहीं, मेरे साथ, मेरे अकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। आपके अंदर एक ये भी डर रहेगा कि यार कहीं भूल ना जाऊं या ऐसा कुछ, तो उस वे में आप नेचुरली नहीं बोल पाओगे मेरे अकॉर्डिंग। तो हाँ, आप क्या? हमने बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें साथ में एक बात और जोड़ देता हूँ कि अगर आपके पास समय कम है और आपको वैल्यू जल्दी देनी है और ज्यादा देनी है, वहां पर अगर आप प्रिपेयर नहीं जाओगे तो आपको कोई सुनेगा भी नहीं। नहीं, हाँ, मैंने कहा ना सर कि शुरुआत में हो सकता हो कि आप जो मेन कंटेंट बोलना चाहें वो मिस हो जाए आपसे, ठीक है। पर आज जब प्रैक्टिस करने लगते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हमारे पास इतना ज्यादा कंटेंट रहता है कि वहां पे जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो जो अच्छा कंटेंट है वही निकलता है। और अगर प्रैक्टिस करते हैं उस समय, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन घड़ी भी तो शुरुआत में देखनी है, फोकस करने लगे। घड़ी भी तो देखनी है, घड़ी टाइम। नहीं, मैंने कहा लेकिन अगर शुरुआत में उस पर फोकस करने लगेंगे परफेक्शन पे, तब आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। शुरुआत में तो मैं गलती करके सीखनी है। अब इसी में मत जाओ कि नहीं यार कम टाइम है, उसमें प्रिपेयर कर लें, ऐसा फोकस नहीं करना। चलेगा, बिल्कुल वैलिड सजेशन है, लेकिन इसके साथ साथ आपने बिल्कुल सही बात बोली है इसमें। लेकिन हाँ, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में तो वैसा ठीक है, फ्लो बनाने के लिए ठीक है, लेकिन जब थोड़ा और आगे अग्रसर होंगे, जब आगे चीजें करेंगे, तभी मैंने वो विपिनप्रीत से भी सवाल पूछा और सौरभ से भी डिस्कस हो रहा था मेरा कि जब आप आगे बढ़ोगे ना तो धीरे धीरे प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे आई एम श्योर डिवाइन विल एग्री कि जब वो वहां पे असेंबली में स्पीच देने जा रही है, तो अगर वो ये बोले कि वहां जाके कि बस मैं जो पढ़ के आई हूँ मैं वो बोलूंगी, प्लीज सुन लेना, ऐसा नहीं होगा। वहां प्रिपेयर जाना पड़ेगा, बिकॉज वो सेट ऑफ ऑडियंस है, प्रोफेशनल है। स्कूल का एक एम्बियंस है, एक डेकोरम है, वो मेंटेन करना होता है। तो उस स्कूल के डेकोरम के बाहर आप कुछ नहीं बोल सकते। सो एक्चुअली में जो आप बोल रहे हो ये उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप ये बात कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। अगर आप एक ट्रेनिंग सेशन में अप्लाई कर रहे हो फिर तो चलेगा। अगर मैं आपको खड़ा कर दूं एक इंटरनेशनल स्टेज पे, वो वहां पे नहीं करने देंगे ये। और अगर आपको मैं किसी फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे करने दूंगा तो वहां नहीं करने देंगे। बीइंग अ बिगिनर आल्सो आई एम सेइंग, अगर आप फेसबुक लाइव कर रहे हैं जो मर्जी बोलो, कौन रोक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्चुअली में आप, ये भी बहुत डिपेंड करता है बीइंग अ बिगिनर अगर आप बोल रहे हो तो किस प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए थोड़ा सा जरा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, लेकिन आपने वो बात बिल्कुल सही बोली जिससे मैं एग्री भी करता हूँ कि जब आप शुरुआत में पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हो तो आप थोड़ा बेबाक रहो, लेकिन उस बेबाकपन में ये मत भूल जाना है कि एक्चुअली में पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वांट टू डिलीवर एज ए कंटेंट। ठीक है ना, आप जो बोल रहे हो 5 मिनट में बोलता जा रहा हूँ, अगर मैं अब 1 घंटा सवा घंटा आपके साथ बोल गया, अगर मैंने इस 1 सवा घंटा में आपको वैसे बेसिक बेसिक बातें बताई तो आपको क्या मजा आएगा सुन के? नहीं आएगा। आपको सर ने तो ये बातें पहले भी बताई थी, इसमें नया क्या था आज? सेम है, तो रिपीट है। तो अगर मैं कुछ नया नहीं बोलूंगा, कुछ नई चीज नहीं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा आपको। तो आपको ये भी देखना है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में नया क्या बता रहे हो, नॉवेल्टी कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो।
ठीक है, ग्रेट। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद मुझे भी कुछ बताना है आपको। हाँ जी, या सौरभ, यू हैव समथिंग टू आस्क? यस सर, एक्चुअली आई वांट टू शेयर समथिंग। तो जैसे जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग के अंदर एंटर किया था, जो मेरा इनिशियल फेज चल रहा था, विद इन लाइक स्टार्टिंग के 3-4 महीने जब भी स्टार्ट हुए थे सर, उसमें कंटेंट याद करने के लिए जो मैंने तरीके इस्तेमाल किए थे, मे बी दैट वुड हेल्प, बिकॉज उन्होंने मेरे लिए काफी ज्यादा इफेक्टिवली वर्क किया था, एंड दैट इज स्क्रिप्टिंग। 1-1 मिनट की सर वीडियो बनाता था, ज्यादा लंबी नहीं, 1-1 मिनट में, लेकिन मैं वो स्क्रिप्ट कर लेता था कि फर्स्ट वर्ड मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट वर्ड यहाँ तक खत्म हो रहा है, राइट। और जो जो मैंने लिखा है वो उसी सेंस में लिखा था, जो एक नेचुरल फ्लो के साथ वो आ रहा था, मतलब उसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स नहीं थे। तो स्क्रिप्टिंग ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। तो 1 मिनट से मैं 3 मिनट पे भी गया, 5 मिनट पे भी गया, तो धीरे धीरे करके ऐसे कंटेंट याद करने में और फ्लो बनाने में मेरे को काफी ईज हुआ था। यू मीन टू से 1 मिनट का कंटेंट आपने पहले लिखना, स्क्रिप्टिंग करनी शुरू करी, हाँ, और वहां से शुरू होके धीरे धीरे आप आगे करते चले गए, और वो आपको इजी रहा, वो आपके लिए वर्क करा। यस सर, स्क्रिप्टिंग भी सर वो की थी, जैसे अगर यहाँ से वर्ड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो प्रॉपर एक नेचुरल फ्लो में लिखा, मतलब सिर्फ हेडलाइंस या बुलेट पॉइंट्स के तरीके से नहीं लिखा था। ग्रेट, सो आई एम श्योर एवरीबॉडी इज नोटिंग डाउन हम क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। एंड एक और चीज सर Yeah. मैं जो बताना श्योर चाहूंगा श्योर। सर, वॉइस के लिए जैसे आपने बताया कि बेली ब्रीदिंग करनी चाहिए, डायफ्राम से हमारी वो आनी चाहिए वॉइस जो है, तो उसके लिए सर मैं एक्सरसाइजेस कुछ फॉलो करता हूँ, दैट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप लोग यूट्यूब पे भी उसको सर्च करोगे, दैट इज डायनामिक एक्सरसाइजेस उसको बोला जाता है, डायनामिक योगा। स्नेह देसाई नाम से सर एक स्पीकर है, तो वो डायनामिक योगा के बारे में बताते हैं। तो 7 बेसिक एक्सरसाइजेस है मॉर्निंग में, ये लगभग 15 to 20 मिनट्स का मैक्सिमम रूटीन रहता है सर। उससे ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ब्रीदिंग में हेल्प मिलने के लिए आपका वॉइस काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है सर। उसने भी मेरी काफी ज्यादा हेल्प की थी। तो आप स्नेह देसाई अगर सर्च करोगे डायनामिक योगा, वहां पे उनके लेसन होंगे, तो वो बहुत ज्यादा मुझे बेनिफिट किया था। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। स्नेह देसाई एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है अहमदाबाद से, आई नो Yes, अबाउट sir. हिम। परफेक्ट, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई होप यू हैव शेयर्ड लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू हैव अंडरस्टूड लॉट ऑफ थिंग्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग यू एंड डिस्क्राइबिंग व्हाट योर जर्नी इज ऑल अबाउट। दिया, आप लाइव आएंगे, मैं तभी